हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी आए। सर, जिस तरह से बात करूं, गोपाल मंडल करे तो सीएम आवास के बाहर धरना पे बैठ गए और बोलते हैं जब तक हमें टिकट नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे, पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अजय मंडल जी भी तो इस्तीफा का वो अथू कर दिए, मांग कर दिए कि मुझे परमिशन दिया जाए, सांसद पद से मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। मतलब वो भी न्यूज है एक, मैंने देखा उनका लेटर पैड सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो एक है। एक और चीज है, आप देख लीजिए कि आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी क्या कह रहे हैं कि हम गरीब हैं इसलिए हमको कम में आका गया। एक तरफ आदरणीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी वो क्या कह रहे हैं कि आज लाखों लोगों के घर में खाना नहीं बना होगा, लाख लोग आज रो रहे होंगे, निराश हो गए होंगे। मैं पहले से कह रहा हूं कि उधर झमेला फंसा है, हमारे तरफ इधर मत देखिए, उधर का ही चिंता करिए। उन लोगों का गठबंधन में क्या चल रहा है, एनडीए कैसे क्या कर रहा है, उधर ही झमेला फंसा हुआ है। यहाँ बहुत जल्दी आप लोगों को सवालों का जवाब मिलेगा, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। और सारा इधर चीज ठीक है। ये इंडिया गठबंधन जो है ना, अटूट गठबंधन है, ये टूटने वाला गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन जो है, ये 14 करोड़ जो जनसंख्या बिहार में है उसको न्याय देने वाला गठबंधन है। उधर जाके पूछिए, जमेला वाला गठबंधन है, वो व्यक्तिगत गठबंधन है, वो लोभ लालच वाला गठबंधन है। इधर वो सब नहीं है। इंडिया गठबंधन इस बार लड़ेगा भी और इस बार जीतेगा भी। आप बात करें जीतन अम्मा जी का, तो उन्होंने तो ये भी कहा 15 सीट की हमारी मांग थी लेकिन 6 सीट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बात करूं तो एनडीए को इसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा, तो क्या लगता है आपको? मैं तो कह ही रहा हूं ना कि झमेला फंसा है। आप सम्मान की बात कर रहे थे, अब सम्मान क्या होगा? वो तो सीधा बोल दिए आदरणीय हमारे जीतन राम मांझी जी, तो बोल ही रहे हैं कि हम गरीब हैं इसलिए हमको कम में आका गया। मतलब उनको सम्मान नहीं किया गया। जो आप सम्मान का बात करते हैं तो आप नहीं करें तो अच्छा है। सम्मान का परिभाषा हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी को मालूम है। और इसका परिभाषा आप जितना थोड़ा सा समय बीत रहा है बीतने दीजिए। हमारे इंडिया अलायंस में जब सीटों का बंटवारा होगा तो ऐसा नहीं दिखेगा कि किसी को सम्मान नहीं मिला है, ऐसा नहीं देखेगा कि किसी के साथ में अन्याय किया गया है। सबको जस्टिस होगा, सबको सम्मान मिलेगा। और जितने लोग हमारे साथ में इंडिया गठबंधन के साथ में हम लोग हैं, हम सब लोग मिल करके एक दूसरे को मदद करेंगे। हमारे यहाँ तो भाई एक दो कदम पीछे भी आगे भी हटने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस बार हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह बिहार फतह करना है और बिहार में बिहार वासियों के लिए सरकार बनाना है। और ये 20 साल से जो बदहाली है उसे मुक्त करना है बिहारी लोगों को। बीते दिन में बात करूं तो तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनके दौरान उन्होंने बयान दिया जो हमारी सरकार यदि आती है बिहार में तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो कैसे दिया सही जाएगा? बात है, हम देंगे। आप देखिएगा हम देंगे कैसे देते हैं। जिस प्रकार से 3 से 4 लाख नौकरी आदरणीय तेजस्वी जी दिए 17 महीना के पीरियड में, और उन्होंने क्या क्या किया सबके सामने में है। उस समय में भी ये सवाल उठ रहा था कि 3 से 4 लाख लोगों को नौकरी तुम बुला लिए हो, देने को पैसा कहाँ से उन लोगों को महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पैसा बहुत है भाई, पैसा का चिंता मत करिए। जब आप काम करिएगा ना तो पैसा आपका पीछे आएगा। काम ही नहीं करिएगा तो, मतलब काम नहीं करिएगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? आपको मालूम है कितना परसेंट नौकरी अभी भी बैकलॉग है, खाली पद पड़ा हुआ है, पता है? आप देख लीजिए, अगर उसको भर दीजिएगा तो हर घर में नौकरी मिल जाएगा। तो जो हमारा बिहार में जो कर्मचारी जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, अगर उसको भर दिया जाए जो खाली है, तो हर घर में एक नौकरी मिल जाएगा। और ऑलरेडी पहले से भी तो नौकरी है ना बहुत सारा घरों में, तो सब लोगों के घर में एक एक नौकरी हो जाएगा। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का ये जो बयान है उसको हम समर्थन करते हैं। हम भी चाहते हैं कि सभी को रोजगार मिले। आप भी कह रहे हैं जो रोजगार मिले, हर घर में नौकरी दे देंगे हमारी सरकार आएगी, लेकिन उन्होंने 20 महीना के अंदर बोले सरकारी नौकरी दें। तो मैं बात करूं बिहार की आबादी कितना है, उसमें देख लीजिए कहाँ से सरकारी नौकरी देंगे, और बात 20 महीने छोड़िए में ना, क्या ऐसा लाएंगे जो सरकारी नौकरी सबको मिल जाएगा? काम करने वालों के लिए महीना पहिना नहीं होता है, आप एक बात लिख लीजिए। काम करना जब हम लोग शुरू करेंगे ना, तो वो तो ज्यादा बोले हैं 20 महीना, उससे कम में महीना में हम लोग देंगे नौकरी। अब देखते रहिएगा, हम लोग करके दिखाएंगे। और इसी बिहार को बिहार में बाहर ला करके दिखाएंगे, बिहार को बिहार बना के दिखाएंगे। और आप देखते रहिएगा। मतलब हम लोग को जिस प्रकार से जंगल राज का परिभाषा ही लोग देते हैं कि जंगल राज है, ये हो है वो है। अब कौन सा राज है? 48 लाख लीटर केरोसिन तेल हर महीना लोग ले गया, 4 लाख लीटर बांटा, 40 से 44 लाख लीटर कहाँ चला गया? इस पर क्या कहेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी? इस पर क्या कहेंगे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी? नमामि गंगा के नाम पर 3,914 करोड़, 3,914.53 करोड़ जो पैसा लूट मार किया गया, एसटीपी पूरा का पूरा अपने कार्य पर नहीं खरा उतरा, उसका जांच कब होगा? वो कब कोर्ट में आएंगे? जब जब चुनाव आता है तो हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी को ले जाकर कोर्ट में आप खड़ा करते हैं। वो कब करेंगे आप? उसका कब जांच करेंगे?
उनके दोषी को कब पकड़ करके कटघरा में खड़ा करेंगे? इन सारे सवालों को लेकर के देखिए बिहार को लोग जो है बिहार के लोग जग चुके हैं। अब बिहार के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। बिहार का लोग जो है ना वो मूड बना लिए, इंडिया गठबंधन का सरकार पक्का बनेगा, लिख लीजिए। आज भी आप लोग लगातार बोल रहे थे, जो एनडीए का मैं बात करूं तो उन्होंने सीट का क्लियर करेंगे, उसके 1 घंटा बाद हम लोग क्लियर करते हैं, लेकिन लगभग मुझे लगता है 2 दिन बीत मैं गए। तो वही पूछ रहा हूँ ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों टल गया? मैं आज भी बोल रहा हूँ, हम्म, आज भी मैं बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों टल गया? हमारा जब होगा तो होगा। अब उसके बाद हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं टलेगा। उसके बाद जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वो जो हम करेंगे 1 मिनट भी नहीं टलेगा। एक ये तो 1 दिन टाल दिए ना, इसका मतलब ही ये झमेला फंसा हुआ है। तो बहुत बहुत क्या आप धन्यवाद। लोग इस बार कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव भी सीएम फेस रहेंगे? एकदम रहेंगे। आप एक बात समझ लीजिए, तेजस्वी जी सबसे ज्यादा सीट लड़ेंगे, जीतेंगे भी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो मेन लक्ष्य है हम लोगों का, चुनाव लड़ने का लक्ष्य है। हम लोगों का जो मेन लक्ष्य है वो चुनाव लड़ने का लक्ष्य है। चुनाव हम लोग बार बार बोल रहे हैं, रोज बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। उसके बाद में 1 घंटा में हमारे जितने भी नेता हैं वो बैठेंगे और बैठ करके ये क्लियर हो जाएगा, और जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है और बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन पहला लक्ष्य जो है चुनाव लड़ना लक्ष्य है। कोई ना कोई तो सीएम होगा, तेजस्वी जी भी सीएम होंगे। हमारा इंडिया गठबंधन का जो आप सवाल कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी भी तो एक चेहरा है ना, वो क्यों नहीं हो सकते हैं? लेकिन ये जो है प्रक्रिया पूरा होगा, जैसे चुनाव हम लोग जीत जाएंगे और जीतने के बाद में एक टेबल पर हमारे नेता बैठेंगे और बैठ करके 1 घंटा में क्लियर हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे नेता पर हमारा भरोसा है, वो किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करेंगे, जो जिसके लायक है वो पद मिलेगा उसे। आप कह रहे हैं जो सीएम तेजस्वी यादव ही रहेंगे? मैं कह रहा हूं मेरा पहला मुद्दा चुनाव लड़ना है ना। मैं तो बहुत बार बोला हूं कि हमारे नेता, देखिए ये जो भाग है हमारा भाग नहीं है। हम नहीं ना, मतलब ये अनाउंस कर सकते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। हमारे नेता अनाउंस करेंगे ना, थोड़ा वेट करिए, वो भी हो जाएगा। बात करें मुकेश सहनी की, तो भी लगातार कह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, तो क्या लगता है उनको कितना सीट दिया जाएगा? निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, किसी की इच्छा किसी की चाहत को आप नहीं इग्नोर कर सकते, हटा नहीं सकते। लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं। उन्होंने अपना इच्छा व्यक्त किया है और मुझे लग रहा है कि उनका भी हम स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीलव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली।